Hello students, welcome to the maths class. Today we are going to study about subtraction of algebraic expressions. As in the previous classes, we learnt about how to add algebraic expressions together. Now we will learn about how to subtract when algebraic expressions are given to you. So let us begin. To subtract an algebraic expression from another, we change the sign plus to minus or minus to plus of each term of the expression to be subtracted and then add the terms. Okay, सब्सट्रैक्शन के रूल्स में क्या होता है कि जैसे हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल हमें अभी हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए. सो जो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक नॉर्मल नंबर्स लेते हैं. अभी मैंने आपसे कहा सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, सो मैं 2 को सब्सट्रैक्ट करने को बोल रही हूँ ना. लाइकवाइज अभी आपको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, आपसे बोला गया इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसमें से सब्सट्रैक्ट करो. सो जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी साइंस होते हैं, मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें जो भी साइंस होते हैं वो साइंस चेंज कर दिए जाते हैं. उसके सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं. जिस टर्म का साइन पॉजिटिव होगा उसका नेगेटिव कर दिया जाएगा और जिस टर्म का साइन नेगेटिव होगा उसका पॉजिटिव कर दिया जाएगा. और फाइनली इन साइन के चेंजेस के बाद हम पूरे दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एडअप कर देते हैं. एडअप कैसे करते हैं? एडिशन का प्रोसेस हमें पता है, हम साइंस के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं. Okay, so now this concept will be more clear if we take questions related to it. So let us discuss this using a question. So see, subtract 2x minus 3y from 4x minus 5y. This is a question. ये एक algebraic expression आपको दिया है, ये एक algebraic expression दिया है. अब देखिए किसमें से कौन सा subtract हो रहा है. कहा गया है इसको इसमें से subtract करिए. मेरे words पे ध्यान दीजिएगा. From subtract this from this, मतलब इसमें से ये subtract करना है ना. ओके, सो मैंने क्या बोला था, जिसको सब्सट्रैक्ट कर रहे थे तो किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं ना, इसमें से. सो इसके साइंस हम चेंज करेंगे. ओके, सो मैंने पहले एक बार हॉरिजॉन्टल मेथड से आपको दिखाया है सब्सट्रैक्ट करके, फिर मैंने आपको एक कॉलम मेथड से दिखाया है. सो पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड डिस्कस करते हैं. सो देखिए किसको सबसे इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, किया 4x माइनस 5y माइनस 2x माइनस 3y. ओके, जब भी माइनस का साइन लगाते हैं तो नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट में लिखे रहा करिए, जिससे आप जब माइनस का साइन ओपन करें तो आपकी मिस्टेक्स ना हो. सी, जैसे मैंने कहा था कि इसके साइंस चेंज हो जाते हैं, तो देखिए कैसे होंगे. 4x माइनस 5y. ओके, अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन करिए. 2x के पास अंदर कौन सा साइन है? प्लस. सो माइनस इंटू प्लस विल गिव यू माइनस, सो दैट मीन्स माइनस 2x. ओके, अब नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करिए. माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस, सो प्लस 3y. ओके, अब देखिए साइंस चेंज हो गया ना. 2x के पास पहले कौन सा साइन था? क्वेश्चन में देखिए 2x के पास कौन सा साइन था? प्लस साइन था. अब देखिए माइनस हो गया. 3y के पास कौन सा साइन था? माइनस साइन था. अब प्लस हो गया. सो दिस इज हाउ साइन चेंजेस. अब हम सॉल्व कर लेंगे. अब जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख लीजिए. 4x और 2x लाइक टर्म है बिकॉज दे बोथ हैव सेम वेरिएबल फैक्टर दैट इज x. सो 4x माइनस 2x साइन के साथ लिखेंगे. प्लस, प्लस क्यों मैंने लगाया? क्योंकि मैं पहले 3y लिखने जा रही हूँ. 3y के पास कौन? देखिए 3y के पास ही प्लस साइन, और मैंने क्या बोला था, साइन चेंज करने के बाद आप सारे टर्म्स को क्या करते हैं, एडअप कर देते हैं. सो इसलिए प्लस का निशान यहाँ लगेगा, प्लस. अब 3y के पास कौन सा साइन है? प्लस 3y. और 5y के पास कौन सा साइन है? माइनस 5y. और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बिकॉज दोनों बोथ हैव सेम वेरिएबल फैक्टर्स, दैट इज वाई. सो इनको एक साथ लिख दो. नाउ सॉल्व इट. 4x में से अगर 2x माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x. सो 2x लिख दिया. प्लस 3y में से 5y. देखिए प्लस 3y है माइनस 5y. सो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. सो 5y में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा? 2y बचेगा. और बिगर नंबर कौन सा है? 5y. उसके पास कौन सा साइन है? माइनस. सो दैट मीन्स माइनस 2y लिखेंगे. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. इसके पास कौन सा साइन है? 3y के पास प्लस, और 5y के पास कौन सा साइन है? माइनस. सो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. 5y और 3y आपस में माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2y. और दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5y बड़ा है. 5y के पास कौन सा साइन है? माइनस. सो दैट मीन्स माइनस 2y लिखेंगे. ओके, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको. 2x, अब इन दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए. प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस. 2x माइनस 2y विल बी योर आंसर. अब इसमें से हम 2 क्या कॉमन ले सकते हैं? यस वी कैन टेक. सो 2 कॉमन लेके x माइनस वाई
हमने ब्रैकेट में लिखे। अगर आप सिर्फ यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, और अगर आप ये भी लिख देते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। अब हम कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, सेम एक्सप्रेशंस मैंने लिए, 4x माइनस 5y माइनस 2x माइनस 3y। ओके, पहला एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे, दूसरा एक्सप्रेशन उसके नीचे लिखेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था, जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसके साइंस चेंज हो जाते हैं। ओके, सो देखिए टर्म्स, हर टर्म का साइन चेंज करिए। दूसरे एक्सप्रेशन में ये जो 3y वाला टर्म था, इसके पास कौन सा साइन था? माइनस, सो इसका साइन चेंज कर देंगे प्लस। 2x वाले टर्म के पास कौन सा साइन था? प्लस। ये तो आपका सब्सट्रैक्शन का माइनस है ना, 2x के पास अगर साइन देखा जाए तो कौन सा है? प्लस। सो प्लस को हमने चेंज कर दिया, ये प्लस साइन को चेंज करके क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ओके, अब आप इस साइन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। अब इस साइन को इग्नोर करेंगे, ये साइन आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता जो ऊपर था। ओके, सो देखिए माइनस 5y और प्लस 3y, क्योंकि मैंने कहा साइन चेंज हो गया ना, तो अब इस माइनस को इग्नोर करिए, इस प्लस को भी इग्नोर करिए। सो माइनस 5y प्लस 3y, माइनस प्लस माइनस, सो 2y हो जाएगा, और 5y बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो हमारा फाइनल वैल्यू में भी माइनस साइन लग जाएगा। अब 4x और 2x, ये प्लस ये माइनस, सो प्लस माइनस माइनस, 4x में से 2x माइनस होगा तो 2x बचेगा। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 4x, और 4x के पास कौन सा साइन है? प्लस, सो फाइनल आंसर में भी प्लस लगेगा, जो कि लगाने की जरूरत नहीं है। सो 2x माइनस 2y आपको आंसर मिल गया। अगेन आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, एंड x माइनस y आपका ब्रैकेट में बच जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो देखिए, चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करिए और यू डू बाय कॉलम मेथड, इन बोथ ऑफ देम यू विल गेट सेम आंसर इफ द क्वेश्चन इज सेम. So whichever method you find easy, you can solve questions using